Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. Yes, today we have to study the topic of NPOs. How the stock of material consumed, the method by preparing the accounts. I would like to explain that. बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, क्या है देखेंगे कि आपके दिमाग में बी प्रैक्टिकल ड्यूरिंग द मेकिंग एंट्री और मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, be experimental, whatever the information given, being a part of not for profit making organization. My dear children, you can see the information in your pre-board question paper that is given. Question number 14. From the following information, calculate the amount to be charged to income and expenditure account for sports material consumed for the year 2019-20. हमें ये पता करना है कि 2019-20 में कितना हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ, उसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैसे डेबिट करेंगे. अब आप देखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो हमारा स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का, वो 1/4/2019 है. 1/4/2019 को 60,000 का था. अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग 2019-20, जो 19-20 का हमारा वित्तीय वर्ष है, उसमें हमने क्रेडिटर्स को 3 लाख रुपए का पेमेंट किया हुआ. मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी खरीदा था, उधार नगद चाहे कुछ भी, तो 3 लाख रुपए का पेमेंट दिया हुआ है. क्रेडिटर्स फॉर, और शुरुआत में क्रेडिटर्स कितने थे फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1/4/2019. जब साल शुरू हुआ तो हमारे क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, और साल के अंत में 31/3/2020 को क्रेडिटर 80,000 हैं. स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 का हमने बेचा है, लेकिन से बुक वैल्यू उसका 35,000 है. तो हमें इसी को ध्यान देना होगा, बुक वैल्यू को. कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,30,000. हाउ इजी दिस वन. अभी मैं आपको दोनों वे से बताऊंगा, एक अकाउंट बना करके और दूसरा एकदम सीधा सीधा जैसे हिसाब किताब किया जाता है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको बना करके उस फॉर्मेट में कैसे आप उसे सॉल्यूशन बनाएंगे. देखें, सर्वप्रथम हमको ये कैलकुलेट करना है कि हमने क्रेडिट परचेज कितना किया हुआ. कैश परचेज तो दिया है इंफॉर्मेशन में, लेकिन हमने उधार कितना खरीदा है. तो हम देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं. आपका ये हो गया क्रेडिटर्स का मतलब जिनको हमें पेमेंट देना होता है. क्रेडिटर्स अकाउंट, ध्यान देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट. बेटा इस चीज को बड़े ध्यान से आप लोग सीखते रहें. आपके पास समय बहुत कम है और रेगुलर रहे मेरे क्लास में. प्रतिदिन मैं कोई भी तीनों वॉल्यूम का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फिजिकल और वीडियो के माध्यम से देखते रहें. क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट में ये कहा जा रहा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स बाय बैलेंस. बाय बैलेंस मतलब इधर डेट डाल देंगे. बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1/4/2019 1 लाख, 1 लाख रुपए है.
अब उसके बाद आप देखेंगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, दैट इज क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31/3/2020 को, तो यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस। टू बैलेंस आपका 80,000, 80,000, 80,000 रुपीज का आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और ये है ओपनिंग बैलेंस। मतलब साल जब हमारा शुरू होता है, इसको इस प्रश्न के माध्यम से आप देखेंगे कि साल शुरू हो रहा है हमारा 1/4/2019 को, तो पिछले साल का जो बैलेंस है, पिछले साल का जो बैलेंस है, हमको क्रेडिटर्स को पैसा देना है, पिछले साल का जो बकाया है वो 1 लाख रुपए का है, तो हमने यहां पर लिख दिया बाई बैलेंस 1 लाख रुपए बकाया। और साल हमारा चला, हमने नगद खरीदा, उधार खरीदा, बेचा, फिर उसके बाद हमें साल के अंत में अभी भी 80,000 रुपए का पेमेंट करना बाकी है। अब क्या है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने अमाउंट पे किया, क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया, पेमेंट दिया, तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिसीवर इज द डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपने पेमेंट कितने का दिया है, टू बैंक 3 lakhs, टू बैंक 3 lakhs, 3 लाख का आपने पेमेंट दिया है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटर्स पर अब हमने कितने का उधार सामान खरीदा, आप बैलेंस कर ले, जो पेमेंट दिया है आपने क्रेडिटर से सम अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 2019-20 में आपने 3 लाख का पेमेंट दिया, तो टू बैंक 3 लाख, अब 3,80,000 एंड जस्ट 3,80,000 ये हो गया आपका। अब ये हो जाएगा बाई क्रेडिट परचेज, जो हमने खरीदा साल के दौरान उधार माल खरीदा, तो 2,80,000 ये क्रेडिट परचेज हो गया आपका। ये हमने 2,80,000 का उधार खरीदा। अब आइए हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। यस, स्टॉक अकाउंट यहां पर देखेंगे, जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट हम बनाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये कहा जा रहा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1/4/2019 को ओपनिंग स्टॉक, चूंकि स्टॉक हमेशा एसेट्स होता है तो डेबिट बैलेंस होता है, तो 260,000 टू बैलेंस 60,000 60,000 का है। उसके बाद स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है, देखिए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31/3/2000, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, देयर वाज जीरो स्टॉक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कोई स्टॉक नहीं है। अब उसके बाद हम स्टॉक खरीद रहे हैं, हमारा एक क्रेडिट परचेज है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो
तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो यहां पर लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये कितना है आपका 2,80,000, 2,80,000 का आपने खरीदा। फिर कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,30,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपका टू बैंक हो गया आपका 1,30,000। और एक चीज और कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बुक वैल्यू 35,000 का हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया जिसकी कास्टिंग है 15,000 में, 15,000 रुपए में बेच दिया। तो जब बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक जो बिक रहा है, तो यहां पर लिखेंगे बाई बैंक 35,000। अब बैलेंस कर लें आप लोग, बाई बैंक 35,000 कास्टिंग है, तो 15,000 में बेचे हैं हम, लॉस उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ही दिखाया जाएगा, इसका बुक वैल्यू है। तो लेकिन से हमारा स्टॉक तो कितने का जा रहा है 35,000 का, 35,000 का, तो हम यहां पर इसको जोड़ देंगे 0 814 216 17 को 7 2 1 3 1 4 4,70,000, 4,70,000 में से यदि माइनस करते हैं हम तो बाई बैलेंस आपका आ जाएगा 4,35,000 का हो गया। और इस आप जो लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द ईयर, साल के अंत में कोई भी स्टॉक नहीं बचा, तो ये हो गया बाई इनकम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके आप सीधे यहां पर ऐसे करके लिख देंगे, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर कॉलम, स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 4,35,000। और एक चीज और दिखाएंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वो अलग मैटर है, कितने का है 35,000 के सामान को आपने कितने में बेच दिया है 15,000 में, तो 20,000 का यहां पर ये भी दिखाएंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बट क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया है आपसे कि कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, ऐसे निकालते हैं इसको। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।